शादी की तकरीब में एक पुरानी जाने वाली खातून मिली। इससे अलग सलग हुई और मैं उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महजूज हो रही थी और कह रही थी, काफी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल अब तो जानती हैं कि बेवगी में औरत की जिंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशाअल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। अब यकीन जाने, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशाअल्लाह 3 भाई, एक बहन और बेवा माँ है। माँ की दिलजुई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो ज़रा भर परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा है, इसकी मदद ही कर दें। खावंद घर की छत होता है, और अगर घर से छत गिर जाए तो जान ले एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा मुआशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशाअल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर फाइज न होते। एक बेटा है और एक बेटी। अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और इश्क भी हो तो मैं कहूँगी वो आसाइशें आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करें सारी आसाइशें मौजूद थी। अगर आपके पास जिंदगी गुजारने का कोई जरिया ना होता तो आप अंदाजा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोजी का जरिया ना होता तो मैं वसूख से कहती हूँ, इस दौर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है और वो सलाम दुआ अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी जिंदगी अजीरन हो जानी थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है, और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजुई भी। इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। मगर आज तो का यही पलट गई है, खूनी रिश्ता हो या गैर कोई नहीं पूछता। इसलिए तवक्को मत रखिए, ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ मतलब होता है दुनिया खींची हुई वहाँ जाती है। जहाँ मतलब नहीं है, चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो, वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बेशक गरज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास आला ज़र्फ़ और वज़ादुरी है। कुछ लोग सिर्फ खुलूस मोहब्बत और अपनायत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी वो खुशी के मौके पर रोई, इसकी दिलजोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रह कर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दौर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, इसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं, तो इसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये जिंदगी चंद रोज है, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मुदावा बने, उनकी तकलीफें दूर करें।